हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रामर लेसन्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं टू डू वर्ब के बारे में। इससे पहले हमने टू बी वर्ब को पढ़ा था, फिर हमने टू हैव वर्ब के यूजेस को समझा था। आज हम टू डू वर्ब के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं, ये जो छोटे छोटे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स हैं, इसको आप मिस ना करें और बड़े ध्यान देकर इसको देखें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर एक बार इन चीज़ों को आप समझ जाते हैं तो आगे जाकर ग्रामर के जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो बिना देर किए आइए आज के क्लास में हम जानते हैं टू डू वर्ब के बारे में। इससे पहले कि हम टू डू वर्ब के अलग अलग यूजेस को समझें, हम जान लेते हैं अलग अलग टेंस में उसका फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है टू डू वर्ब के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं डू, डज, डीड, डन और डूइंग। मैं आपको बताता हूँ इसमें से कौन सा फॉर्म किस टेंस में यूज किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए डू और डज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जा सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ हम डज एज अ वर्ब लगाएंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ डू को लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में हम लगाएंगे डीड को। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डू वर्ब का होता है डन और डूइंग को कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ डू वर्ब। आइए हम जानते हैं इसके यूजेस। टू डू वर्ब एज मेन वर्ब। टू डू वर्ब को एज मेन वर्ब कैसे यूज किया जाता है? टू डू वर्ब को एज मेन वर्ब किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है, इसका मतलब ये है कि किसी सेंटेंस में वो एक्टिव या स्टेटिव वर्ब के रूप में यूज किया गया हो, ना कि कोई हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको आसानी से ये बात समझ आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे डू देयर होमवर्क ऑन टाइम। वे अपना होमवर्क समय पर पूरा करते हैं या समय पर करते हैं। दे डू देयर होमवर्क ऑन टाइम। यहाँ पे देखिए डू के अलावा कोई दूसरा वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है और डू एक एक्टिव वर्ब के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे डू को एज एक्टिव वर्ब यानी कि एज मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है इस सेंटेंस को बनाने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही डज एक्सरसाइजेस। वह शारीरिक व्यायाम करता है। ही डज एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे डज को लगा के इस सेंटेंस को बनाया गया है और यहाँ पे देखिए डज के अलावा कोई दूसरा वर्ब इस सेंटेंस में नहीं है। आइए और एक चीज को यहाँ पे समझते हैं। पहले सेंटेंस में ये दोनों जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पाए जाते हैं, लेकिन पहले सेंटेंस में डू को लगाया गया है और दूसरे सेंटेंस में डज को लगाया गया है। ऐसा क्यों? तो हम समझ लेते हैं इसको पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी या इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा डज को यूज किया जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट कुछ और हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर होता है तो उसके साथ डू को यूज किया जाता है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं और टू डू वर्ब का और एक यूज देखते हैं और वो होता है एज हेल्पिंग वर्ब। टू डू वर्ब कैन आल्सो बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब इन सेंटेंसेस। और देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टू डू वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है एज हेल्पिंग वर्ब? डू या डज को एज हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डू वर्ब का डीड को लगाया जाता है एज हेल्पिंग वर्ब। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। डू यू हैव अ कार? क्या तुम्हारे पास एक कार है? यहाँ पे देखिए डू को एज हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। इसमें जो मेन वर्ब है वो हैव लगा है। हैव का मतलब हम पिछले वीडियो में हमने जाना था, हैव का मतलब क्या होता है? पास होना या ओनरशिप होना। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है डू यू हैव अ कार। डू एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है और हैव को यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है। दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, आई डू नॉट हैव अ कार। यहाँ पे इस सेंटेंस में डू के साथ नॉट लगा के ये सेंटेंस को नेगेटिव बनाया गया है और यहाँ पे भी मेन वर्ब हैव को यूज किया गया है और डू को एज हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है। मैं आपको बता दूं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगे होते। इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट को जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में बदला जाता है तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब को लगाना जरूरी हो जाता है। इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू को या डज को एज हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डीड को एज हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए। आइए दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। Did you go there? क्या तुम वहां गए? तो यहाँ पे देखिए did को एज हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है क्योंकि इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो go है। go यानी जाना। Did you go there? did को एज हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, go को यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है और ये सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाया गया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। You did not do the homework. तुमने होमवर्क नहीं किया। You did not do the homework. यहाँ पे did के साथ not लगा के ये सेंटेंस को नेगेटिव बनाया गया है, लेकिन इसमें जो मेन वर्ब है वो यहाँ पे और एक do लगा है। ये जो do है ये यहाँ पे मेन वर्ब है। ये जो do लगा है यहाँ पे ये यहाँ पे मेन वर्ब है, लेकिन जो did लगा है यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो इस तरीके से डू वर्ब के अलग अलग फॉर्म यानी डिड को या डू या डज को इनको एज हेल्पिंग वर्ब भी सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है मेन वर्ब के साथ। और खास करके प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं उसमें टू डू वर्ब के फॉर्म्स को लगा के उसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में लिखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। डू वर्ब का और एक यूज समझते हैं यहाँ पे एम्फेटिक डू के बारे में। सेंटेंसेस को एम्फेटिक बनाने के लिए डू वर्ब को यूज किया जा सकता है। हालांकि इन सेंटेंस में भी वो एज हेल्पिंग वर्ब ही यूज होते हैं, लेकिन इनको यूज करने के बाद जो सेंटेंस होता है वो एम्फेटिक बन जाता है। और एम्फेटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए ब्रैकेट में लिखा है पुट मोर स्ट्रेस ऑन मेन वर्ब। जब एम्फेटिक डू यूज होता है तो वो क्या करता है, मेन वर्ब के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डालता है या मेन वर्ब के ऊपर ज्यादा जोर डालता है, या यूं कहें कोई बात को बताने के लिए बहुत जोर देकर बताया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं और पहला एग्जांपल देखते हैं। आई डू गो टू स्कूल रेगुलरली। आई डू गो टू स्कूल रेगुलरली। अगर हम कहें आई गो टू स्कूल रेगुलरली, मैं रेगुलरली स्कूल जाता हूं, लेकिन सामने वाला यकीन नहीं कर रहा है, वो कहता है अरे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नहीं जाते हो रेगुलरली स्कूल। लेकिन हमारी बात को जोर देकर बोलने के लिए हम क्या करते हैं, एम्फेटिक डू का यूज करते हैं और उसको हम किस तरीके से बोलते हैं, आई डू गो टू स्कूल रेगुलरली। मैं स्कूल रोज या रेगुलरली जाता ही हूं और ये बात सच है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। He did score a goal। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा प्लेयर है, फुटबॉल खेलते समय वो कभी गोल नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसके बारे में कहा जाता है he scored a goal, उसने गोल किया, तो सामने वाले को मान लो यकीन नहीं होता है, तब अपनी बात पर जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, he did score a goal, उसने एक गोल स्कोर किया। तो पास्ट टेंस में भी जब पॉजिटिव सेंटेंसेस को एम्फेटिक बनाया जाता है तब उसमें डीड लगा के सेंटेंसेस को एम्फेटिक बना सकते हैं। तो ये है डू वर्ब का और एक यूज जिससे कि हम सेंटेंसेस को एम्फेटिक बना सकते हैं डू का यूज करके। दोस्तों आज डू वर्ब का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज हम जानते हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ टू डू। टू डू वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, मैंने पहले आपको बताया था वो डन होता है, D-O-N-E डन होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो डन होता है यानी कि डू वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो टू बी वर्ब या टू हैव वर्ब, इनके बिना वो अधूरा होता है, क्योंकि बिना टू बी वर्ब के या बिना टू हैव वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ डू वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड, उसको यूज किया नहीं जा सकता। आइए हम देखते हैं यहाँ पे वो कैसे यूज होता है। यहाँ पे देखिए टू हैव प्लस डन, टू बी प्लस डन।
टू हैव वर्ब के साथ डन लगता है, टू बी वर्ब के साथ डन लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको आसानी से समझ आएगा। आई हैव डन माई होमवर्क, डन जबकि वर्ब का तीसरा फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ टू डू वर्ब है, उसको हम अकेले सेपरेटली किसी सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। उसको हमेशा टू हैव वर्ब के साथ यूज किया जाता है या तो टू बी वर्ब के साथ यूज किया जाता है। ओके, तो जब टू हैव वर्ब के साथ उसको यूज करेंगे या जो सेंटेंस आप बनाएंगे, या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा जब उसमें आप हैड लगाएंगे। ओके, और जब दूसरा सेंटेंस, दूसरा एग्जांपल को हम देखते हैं, इट वाज डन बाय हिम, ये उसके द्वारा किया गया था, इट वाज डन बाय हिम। यहां पे देखिए टू बी वर्ब को यूज किया है, was जो कि एक टू बी वर्ब है, उसको डन के साथ यूज किया गया है, वरना डन का यूज करना पॉसिबल नहीं था। तो was को लगा के यहाँ पे डन को यूज किया गया है और सेंटेंस क्या बना है, इट मेक्स अ पैसिव वॉइस सेंटेंस, पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस बनता है। तो है ना इंटरेस्टिंग बात, जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ डू वर्ब है उसको लिखने के लिए हमको टू हैव और टू बी वर्ब का जरूरत पड़ता ही है, और उसके बिना पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ टू डू वर्ब जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के छोटे छोटे जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं हम आपके पास पहुंचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।